हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ थी किचन में और लगभग 7 बजे का टाइम था। विशु का लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया था। उसके बाद इनके पापा उठ कर आए थे तो उनके लिए मैं बना रही थी ये ब्रेड घी लगा कर। वो हमारे घर में वैसे तो ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होते, कभी कभार ही लेकर आते हैं हम। और आज मन किया कि थोड़ा सा इन पर घी लगा कर अच्छे से सेक कर दूध या चाय के साथ लें। तो मैंने लगा दिए थे ये इनके पापा के लिए और अपने लिए अच्छे से गर्म कर लिए थे। और यहाँ पर 10:15 के लगभग मैंने अपना खाना डाल लिया था क्योंकि दवाई भी लेनी थी मेरे को। आज बनाई थी हरे चने की सब्जी, ये विशु की फेवरेट सब्जी है। तो मैंने यहाँ अपनी थाली लगाई थी, आप लोग भी आ जाइए। हेलो जी। टाइम 10:30 का हो चुका है और काम तो अभी आज बिल्कुल सारा ही पड़ा है। अच्छे से तबीयत ठीक नहीं हुई है और काम में अभी बिल्कुल A to Z, ऊपर का तो सारा ही बिखरा हुआ है। नीचे ही करके आई मैं अभी भी, झाड़ू पोछा करके आई हूँ नीचे। और किचन का दिखाती हूँ मैं आपको हाल क्या। और ये देखिए गाइस, किस तरह से पूरी किचन फैली हुई है। और सच बताऊं तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। बस यही हो रहा है कि लेट जा। वीकनेस इतनी आई है कि बस काम करते करते सांस चढ़ने लगे हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये सब कवर होने में। और अभी कर लेते हैं धीरे धीरे काम, क्या करें, ये करना तो पड़ेगा ही। ऐसा मेरा किचन पहले कभी हुआ ही नहीं जैसा आज हो रखा है। करते हैं अभी, लगते हैं अपने काम पे। उससे पहले मैं किचन को ही साफ करूंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा शाम को लगा देती हूँ और सुबह आती हूँ तो यहाँ अगर जो ये नहीं लग रहा हो तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। तो थोड़ी सी हवा को रोकने के लिए मैं इसे डेली यहाँ पे लगा देती हूँ और दिन में इसको हटा देती हूँ जब तक ये थोड़ी तबीयत में सुधार होगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। और खिड़की वगैरह अभी लगी नहीं है, खिड़की लगेगी तब भी जाके वैसे तो इसका अच्छे से समाधान होगा। यहाँ पर बर्तन मैंने कर लिए थे क्लीन और अभी ये डिब्बे वगैरह हैं। डेली का जो काम है डस्टिंग का वो कर रही थी मैं। तो यहाँ पर अब गैस स्टोव साफ़ कर लेती हूँ मैं अपना। और गैस स्टोव वगैरह तो कल भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि कल मुझे वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना था। जल्दबाजी में बस ऐसा ही हल्का फुल्का किया था। तो आज अच्छे से साबुन वगैरह लगा के अच्छे से साफ़ करूँगी। एक आध दिन होता है ऐसा कि जल्दबाजी ये बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कुछ काम हो जाता है बाहर का, तो बाहर जाना होता है जिस दिन उस दिन तो जल्दी जल्दी जैसा होता है बस वैसा ही करके निकल लेते हैं। लेकिन घर पे रहने के बाद तो अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। यहाँ पर हो गए थे हमारे बर्तन भी साफ़। तो मैं यहाँ खिड़की में भी हल्की फुल्की जैसे भी है ये डस्टिंग कर लूँगी। डेली यहाँ से कपड़ा लगाना ज़रूरी होता है, बाहर से धूल मिट्टी वगैरह आती है जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी खिड़की ओपन ही है। तो डेली यहाँ ये डिब्बे वगैरह तो मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ अच्छे से, गीले कपड़े के साथ भी और फिर सूखे के साथ भी। और ये देखिए, 1-2 दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो कबूतर यहाँ पे आते हैं। देखिए कैसे क्या हाल कर रखा है, यहाँ की भी सफाई करनी है। और यहाँ पर मेरा किचन हो गया था बिल्कुल क्लीन, झाड़ू पोछा वगैरह सब। और अभी करेंगे बाहर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जितनी भी बीट वगैरह कर रखी हैं इन पे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। उसी के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर बाद में करूँगी इनको साफ़। जब तक मैं थोड़ा सा इधर ये मशीन वगैरह खिसका लूँगी। कल शाम को समीर ने कपड़े धोए थे तो ये मशीन भी उधर ही रखी हुई थी। और अभी यहाँ पहले मैं अच्छे से गीला कर दूँगी ताकि ये जल्दी से हट जाए। तो ये कई दिन की है, सूखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ। तो अभी जब तक वो थोड़ी सॉफ्ट होंगी जब तक मैं यहाँ ये वॉश बेसिन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे तो मैं इस दीवार को डेली ही अच्छे से गीले कपड़े के साथ डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन अब तबीयत ख़राब थी तो अब ऐसी गंदगी यहाँ पर है
तो अभी कर देते हैं इसको साफ़। और नीचे ये गमले वगैरह जो रखे हुए हैं इनको भी हटा के अच्छे से मैं यहाँ से भी क्लीनिंग करूँगी। कई दिन हो गए यहाँ से अच्छे से डस्टिंग वगैरह हुए, तो आज लगी हूँ तो कर ही लेते हैं। जब तबीयत ख़राब होती है तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। और हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है कि किसी भी टाइम कहीं भी बुला लिया जाता है हमें। हम आशा वर्कर सभी इसी तरह से ही परेशान है, एक मैं ही नहीं, जो भी इस फील्ड में काम कर रही हैं सभी का यही हाल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के काम हम 2-2 3 दिन हो जाते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते, बस जल्दबाजी में जितना होता है ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी डिलीवरी वगैरह होती है तो कई बार तो खाना भी ऐसे ही छूट जाता है कि खाना छोड़ के ही ऐसे ही भागना पड़ता है, उनके साथ एडमिट कराओ या फिर कई बार उनके साथ पूरी नाइट वगैरह भी रहना पड़ जाता है। तो काम में ऐसे ही हमारे घर के काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हम अच्छे से। और तबीयत भी हमारी फिर ख़राब होती ही है क्योंकि अच्छे से हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो फिर सब ये दिन में ही काम करते हैं, लेकिन हमारा काम तो ऐसा है कि 24 घंटे ड्यूटी ऑन रहती है, कभी भी कोई भी काम आ जाता है तभी जाना पड़ता है। और ऐसा ही चलता रहता है हमारा। तो तबीयत सभी की ऐसी रहती है फिर कि कई बार घर के काम के प्रेशर में नींद वगैरह भी पूरी नहीं हो पाती है, और ये बार का भी ऐसा ही हो जाता है। हमारी हो गई थी उधर क्लीनिंग और अब मैं आ गई थी यहाँ पर। ये हमारा चूल्हा थोड़ा सा दिक्कत आई हुई थी, इसमें ये साफ किया और इसको अच्छे से दोबारा से बनाया है। थोड़ा ये टूटा हुआ था तो इसमें लगाई है मिट्टी वगैरह और आज किया है ये ठीक। थोड़ी सी धूप भी अच्छी निकली हुई थी, मैंने सोचा जल्दी सूख जाएगा और फिर करेंगे चूल्हे पे ही थोड़ा बहुत काम, देखते हैं कल से और थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो सर्दियों में तो वैसे भी चूल्हे पे काम करना अच्छा लगता है। और अभी यहाँ हमारा ये चूल्हा भी अच्छे से तैयार हो गया था, तो अभी मैं यहाँ कर लूँगी थोड़ा सा सफाई वगैरह। यहाँ झाड़ू नहीं निकालती, डायरेक्ट ही पानी डालकर अच्छे से वॉश करूँगी यहाँ से, क्योंकि कई दिन हो गए यहाँ धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी है। बच्चों ने झाड़ू वगैरह तो निकाल दी थी, लेकिन वही है कि साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती है इनसे, ऐसे ही है बस। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ अच्छे से वाइपर से ही साफ़ कर दूँगी। और जिस दिन घर पे रहो चाहे तबीयत ख़राब हो तभी भी पूरा दिन ही लग जाता है घर में काम करते हुए, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिरी हुई थी तो मैंने सोचा पहले इसको पोछे से ही साफ़ कर दूँ, वरना तो ये पूरे में ही मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो पहले मैंने पोछे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से पानी डालकर सफाई कर रही हूँ वाइपर के साथ। और ऐसा करने से काम भी थोड़ा सा जल्दी ही निपट जाएगा ये। और मैं अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो बस अब जल्दी से इसे फिनिश करके ये पूरा काम, थोड़ी सी देर लेटना चाहती थी, उसके बाद ही नहाने का देखेंगे क्या होता है। और पता नहीं क्यों बीमार होने के बाद तो अब बहुत ज़्यादा ये पास वगैरह बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन काम करना था तो अब ये करना ही था, इसलिए लगी हुई थी धीरे धीरे कि हो ही जाए। और थोड़ा सा सफाई वगैरह भी होनी चाहिए, घर में कई दिन हो जाते हैं ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगता। बाहर से कोई आए तो मेरे घर में ऐसे ही किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, कभी कोई गर्भवती वगैरह या फिर गांव में से ही कोई लेडीज़ ऐसे ही आना जाना रहता ही है, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे भी। और वैसे भी अपने घर में सफाई हमेशा अच्छी तरह से ही करके रहना चाहिए। यहाँ थोड़े से एरिए में ये थोड़ी सी टाइल वगैरह लगा रखी हैं और बाकी ये
ऐसा ही कच्चा पक्का साफ फर्श है। यहाँ पे पोछा वगैरह तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है। जब भी मैं कभी धोती हूँ यहाँ से सिर्फ पानी डालकर ही ऐसे वाइपर से ही साफ़ कर देती हूँ। पोछा लगाने की तो यहाँ फिर हाथों में बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, वो मतलब हाथ दुखने लग जाते हैं। ऐसे पोछा ही नहीं लगाती मैं यहाँ पे। हमेशा आपने पहले भी देखा हो कि मैं बस पानी डाल के ही वाइपर से ही साफ़ कर देती हूँ। और हल्का फुल्का जहाँ ये टाइल लगी हुई है यहाँ मैं पोछे से भी फिर बाद में एक बार सूखा पोछा भी लगा देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर हमारी बस ये धुल चुका है ये सारा फर्श वगैरह। तो बस अब यही सोच रही थी मैं जल्दी से हो जाए और मैं फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करके उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। आज सुबह मैं सोच तो यही रही थी कि ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस थोड़ा बहुत जो डेली यूज काम मेरा किचन वगैरह का काम है वही करके बस रेस्ट करूंगी पूरा दिन, ताकि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए और फिर अपना डेली रूटीन का वही रेगुलर चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बस पूरा ही दिन ऐसे ही चला गया क्योंकि अभी 1 बजने वाला है और अभी कुछ ही देर बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर वही काम दोपहर का लंच वगैरह हो जाएगा। बस ऐसा ही चलता रहता है। और आज तो मैं अभी तक नहाई भी नहीं थी। टाइम 1:45 का हो चुका है और अभी करके आई हूँ मैं ये काम, जैसे तैसे कर ही लिया है। लेकिन अब बस बहुत ज़्यादा थकान हो गई। अब मैं थोड़ा सा नहा के अभी आराम करूँगी और फिर शाम का ही काम करूँगी। आज दोपहर में लंच वगैरह देखते हैं कैसे क्या होता है। और अभी काम करके बस बैठी हूँ तो आप देखिए कि ये कबूतर फिर से यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। ये बैठा हुआ है ऊपर। ये देखिए, और ये बहुत गंद मचा रखा था इन्होंने। और एक तो अभी अभी उड़ के गया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। बाय बाय।